जॉब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर 6 to 8 की वैकेंसी यूपी में होती तो हमें अपना 2 साल का बच्चा छोड़ करके बिहार नहीं आना होता। अच्छी बात है, बनाए मंदिर, मंदिर से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतने रुपए किसी ऐसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं जो शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। मंदिर अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यहाँ हो रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि 1 महीने के अंदर पेपर भी करा देते हैं, नियुक्ति भी दे देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की मंशा हो जॉब देने की तो वो 1 महीने में करा सकती है। हमारे यहाँ जॉब इतने टाइम से लटकी रहती हैं, वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, फिर कहीं जा कर के पेपर होते हैं, कभी लीक होते हैं, पता नहीं महीनों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाते हैं, बहुत टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी होता है सर, है खुशी का है, बस थोड़ी नाराज़गी अपने यहाँ की सरकार से है, योगी गवर्नमेंट से, जो किसी के लिए कोई बहाली नहीं कर रहे हैं। बेसिक है, ये ज़रूरी है। हमारी जनता खुद गलत है, जनता गलत है और मीडिया अपने आप में कवर नहीं करती। देखिए, सबसे बड़ी गलती मीडिया की है। जो उतनी पढ़ी हुई जनता नहीं होगी वो इतना नहीं समझ पाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेशनल मीडिया कभी नहीं कवर करती, नहीं कवर करेंगे वो, और इनका ही बनाया हुआ माहौल है। क्या नाम है मैम आपका? पूजा तिवारी। कहाँ से आई हैं? यूपी से। यूपी के कहाँ से हैं? यूपी में बदायूं से। बदायूं से हैं। ये बताइए कि नौकरियां मिल गई है, नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, आज कितना बड़ा खुशी का दिन है आपके लिए? सर, है खुशी का है, बस थोड़ी नाराज़गी अपने यहाँ की सरकार से है, योगी गवर्नमेंट से, जो किसी के लिए कोई बहाली नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक जो दुख की बात है, वो बीएड के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि हमने बीएड करी, बाद में करी, और हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं था। सरकार इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल होगी कि अपनी गलती हमें भुगतनी पड़ रही है उनकी। हम अपने हाँ, आपकी बात जो है वो लॉजिकल है, वो जायज़ है, लेकिन कुछ लोग तर्कपरक बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो उससे सब कुछ हो गया, क्या नौकरी सर लेना? देखिए, जॉब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर 6 to 8 की वैकेंसी यूपी में होती तो हमें अपना 2 साल का बच्चा छोड़ करके बिहार नहीं आना होता। ये हमारी मजबूरी है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। बीएड हमने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते थे, कम में होगा तो हमने किया। और गैजेट किसका था? गवर्नमेंट का। ब्यूरोक्रेट्स इतने इर्रेस्पॉन्सिबल होंगे, गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो हम काहे बात की डेमोक्रेसी में? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और ठीक है, अच्छा है, कम से कम यहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि 1 महीने के अंदर पेपर भी करा देते हैं, नियुक्ति भी दे देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की मंशा हो जॉब देने की तो वो 1 महीने में करा सकती है। हमारे यहाँ जॉब इतने टाइम से लटकी रहती हैं, वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, फिर कहीं जा कर के पेपर होते हैं, कभी लीक होते हैं, पता नहीं महीनों के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाते हैं, बहुत टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी होता है, कहाँ से कोई करेगा? बच्चे कितने परेशान होते हैं, कितनी मुश्किल से पेपर देने आते हैं। हमारे साथ के जो यूपी से आए, कितने परेशान होकर के आए, कैसे कैसे ठंड में आए, स्लीपर में खड़े खड़े पूरी रात, तब जा कर के कहीं जॉब मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है। फिर खैर, अच्छी बात है, बनाए मंदिर, मंदिर से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतने रुपए किसी ऐसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं जो शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। मंदिर अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आ रहे हैं, अयोध्या में लाखों रुपया खर्च किया गया है। ये तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को सबसे पहले तो रोजी रोटी रोजगार जो उनकी ये बेसिक है, ये ज़रूरी है। हमारी जनता खुद गलत है, जनता गलत है और मीडिया अपने आप में कवर नहीं करती। देखिए, सबसे बड़ी गलती मीडिया की है। जो उतनी पढ़ी हुई जनता नहीं होगी वो इतना नहीं समझ पाएगी। यहाँ पे कोई नेशनल मीडिया नहीं है अभी। ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेशनल मीडिया कभी नहीं कवर करती, नहीं कवर करेंगे वो, और इनका ही बनाया हुआ माहौल है। एक बात सोचिए, अभी जैसे नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था विधानसभा में, उसे बहुत निगेटिव लिया गया, लेकिन हम समझते हैं कि उनका धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको आप सेक्स एजुकेशन कैसे देंगे? हमें बीएड में कहा गया कि आप बच्चों को एडोलसेंस को सिखाएंगे, लेकिन कैसे? हम नहीं सिखा पाएंगे, हमें खुद अजीब लगेगा। जिस भाषा में उन्होंने कहा वो भाषा है जो शायद वायरल होगी और उन बच्चों तक पहुंचेगी, और उन लोगों तक पहुंचेगी जो पढ़े लिखे नहीं है और जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव था और वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी, लेकिन उस पर निंदा कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी स्वीकार लिया कि ठीक है, हमने कुछ गलत किया मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि हाँ, भले ही उन्होंने मांगी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, एक अच्छा बयान था। और यही एक भाषा है जो आप एक्चुअल में उन लोगों को पहुंचा सकते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। बट देखिए, जो भी हो, गवर्नमेंट जैसा भी चाहे
चल रहा है एक यूपी से तरफा। बिहार चल करके आई हैं, दुख भी है कि भीड़ भाड़ में आना पड़ा, लेकिन खुश है इस बात में जी कि सर। नौकरी मिली है, रोजी रोजगार मिला है, बिल्कुल। परिवार को एक जरिया मिले है जीने का, बिल्कुल और सर। भविष्य को लेकर के भी एक जो अच्छा चिंताएं हुआ थी है। वो खत्म हुई है कहीं ना कहीं। जी सर। सरकार के प्रति जो आपका सरकार है यूपी को लेकर के वो थोड़ा सा नाराजगी है, बिल्कुल ऐसा। नौकरी पे ध्यान देना चाहिए था। जो 69,000 भर्तियां जो आई थी। चीज़ें बेसिक ज़रूरी हैं, हम कह सकते हैं बदायूं में स्थिति इतनी ख़राब है कि मुझे खुद मेरी डिलीवरी के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर नहीं था, मतलब हम बदायूं से कासगंज तक गए हैं मेरे बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ कम थी, तो वेंटिलेटर नहीं, बेसिक वेंटिलेटर नहीं, केवल उन्हें इतना डर था डॉक्टरों को, क्योंकि मेरे पास इतनी मोटी फाइल थी, शुरू से मैंने चेकअप करा रखे थे कि किसी ने ऑपरेशन नहीं किया, मुझे बरेली जाना पड़ा एक नॉर्मल सिजेरियन के लिए। तो कितनी ख़राब स्थिति है। अगर कहीं पे पूरी कंडीशन ऐसी हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भेड़ बकरियों की तरह हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक प्रेस्क्रिप्शन वाले पर्चे तक नहीं होते, सादे कागज़ पे लिखा होता है वो भी वो वहीं जमा कर लेते हैं। क्या हो सकता है ऐसी जगहों पे? कुछ नहीं हो उनके लिए क्या सकता। कहेगा जो दिन रात योगी योगी करते रहते, मोदी मोदी करते कुछ रहते? नहीं कहा जा रोजी-रोजगार सकता। को नहीं चाहिए, 500 रुपये सिलेंडर से 1000 रुपया हो जाए, बस मोदी को ही वोट देना है। मैं वोट देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जो रोजी रोजगार हमारे के, खुद के सरकार परिवार में होते हैं ऐसे लोग, हम कुछ नहीं कर पाते। एजुकेशन ही कुछ बदल सकती है, और वो भी शुरू से बच्चों को क्रिटिकली एनालाइज करना सिखाना होगा। बिल्कुल जो हम रोड लर्निंग की तरफ होते हैं ना, उससे हमें हटना होगा और हमें बच्चों को समझाना होगा। जैसे हम आमतौर पे स्कूलों में ये सिखाते हैं कौन मुख्यमंत्री है, कौन ये मंत्री, कौन वो, उनका काम क्या है वो खुद जान लेंगे कि वो कौन है। नाम तो वो खुद पता करेंगे अगर काम अच्छा होगा। क्या किसने हमारे लिए ये क्या किया? हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये चीज़ समझना तो सिखाएं, रेस्पॉन्सिबल बनना सिखाएं, पता तो हो कि हमें वोट देना है तो क्यों देना है, गवर्नमेंट क्यों हटा देनी है, सिर्फ अपने तक कन्फाइंड नहीं रहना है। आप जैसे शिक्षकों को देख करके लगता है कि नहीं बिहार का भविष्य अच्छा सुनहरा होगा, जो लॉजिकली बातें बता रही हैं वो बच्चों को समझ में आएगी, वो बच्चों को, और आगे आने वाले भविष्य में वो अपने सरकारी नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के लड़ेंगे, ना कि किसी मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ेंगे। सर ये ज़रूरी है, अगर देश बचाना है तो ज़रूरी है। कुछ ना कुछ सब पे प्रभाव होगा। आज हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कल फिर हिंदुओं में जो सारे कास्ट बटे हुए हैं उस पे आएंगे, सब पे असर पड़ेगा। क्योंकि जब मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो कास्ट पे आ जाएगा, जाति सारी पे आ चीज़ों पे जाएगा, चलेगा, धर्म पे बिल्कुल आएगा, हर खत्म चीज़ हो- पे है। बहुत बहुत शुक्रिया लगा, बहुत आपका धन्यवाद आपसे बात करके। तो यूपी से आई थी मैम, जिस तरीके का उन्होंने बातें बताया है, जिस तरीके से लॉजिकली बात उन्होंने सामने रखी है, बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आज हम धर्म के नाम पर लड़ लें, हिंदू मुस्लिम लड़ लें, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का धर्म का लड़ाई खत्म हो जाएगा तो फिर हम जात पात पे आ जाएंगे, वहाँ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमें जो लॉजिकली बात है बच्चों को बतानी है और बच्चों को समझानी है। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।